नमस्कार। पैसा एक ऐसी चीज जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है, भिखारी से लेकर अरबपति तक। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा नशा है जो हम सबको है। तो चलिए आज इस कागज के टुकड़े के पीछे की असली ताकत को समझते हैं। सोचने वाली बात है ना। एक ऐसी चीज जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, पर असल में उसकी शक्ति आती कहाँ से है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली आइडिया है जिसने हमारी दुनिया की पूरी शक्ल ही बदल दी। और यही तो पैसे का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसकी खुद की कोई कीमत नहीं, फिर भी ये दुनिया की हर चीज की कीमत तय करता है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम पैसे की इस पहेली को सुलझाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हम गायों और अनाज से सिक्कों तक कैसे पहुंचे। उसके बाद सुनार के एक चतुर आइडिया ने कैसे कागजी पैसे को जन्म दिया, और बैंक कैसे सचमुच बिना कुछ के पैसा बनाते हैं। हम करेंसी और मनी के बीच का जरूरी फर्क भी समझेंगे, और अंत में देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है भरोसा। तो ठीक है, चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि पैसे की ये जो जबरदस्त पावर है वो आखिर आई कहाँ से। ये असल में इंसानी तरक्की की कहानी है। यही वो चीज है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसान को इन आसमान छूती इमारतों तक पहुंचाया है। ये सिर्फ लेन देन का एक जरिया नहीं, बल्कि हमारी पूरी सभ्यता की बुनियाद है। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि ये सफर शुरू कैसे हुआ। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलेगा। व्यापार की हर नई खोज ने एक पुरानी समस्या को तो सुलझाया, लेकिन अपने पीछे एक नई चुनौती भी छोड़ दी। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, मतलब चीज के बदले चीज, लेकिन इसमें सही इंसान को ढूंढना ही एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। फिर आया कमोडिटी मनी, जैसे कि अनाज और मवेशी, पर इनकी दिक्कत ये थी कि अनाज सड़ जाता था और जानवर मर जाते थे। इसके बाद आए सोने चांदी के सिक्के, जो टिकाऊ तो थे, लेकिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत भारी और जोखिम भरा काम था। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, जब सुरक्षा की इसी जरूरत ने कागजी पैसे के विचार को जन्म दिया। ये एक बहुत ही सरल लेकिन दुनिया बदल देने वाला आइडिया था। कुछ सुनारों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने लोगों से कहा, आप अपना सोना हमारे पास सुरक्षित रख दीजिए, और बदले में वे एक कागज की रस्सी दे देते थे जिस पर लिखा होता था IOU, मतलब मैं आपका इतना कर्जदार हूं। इस रसीद को दिखाकर कोई भी जब चाहे अपना सोना वापस ले सकता था। अब यहाँ पर एक कमाल की चीज हुई। सुनारों ने नोटिस किया कि लोग तो सोना वापस लेने आ ही नहीं रहे हैं। वे आपस में लेन देन के लिए उन्हीं कागज की रसीदों का इस्तेमाल करने लगे। क्यों? क्योंकि हर किसी को यकीन था कि इस रसीद के बदले में सोना तो रखा ही है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा सोने से हटकर उस कागज पर आ गया था। और बस यहीं से सुनारों के दिमाग में लालच ने घर कर लिया। उन्होंने सोचा, जब कोई सोना लेने आ ही नहीं रहा, तो क्यों ना बिना सोने के भी नकली रसीदें छाप दी जाएं। और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े कानूनी घोटाले की शुरुआत हुई, जो आज तक चल रहा है। वही सोना रखने वाली दुकान दुनिया का पहला बैंक बनी, और वो कागज की रसीद बन गई दुनिया की पहली करेंसी। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम पर आते हैं, जिसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं, और देखते हैं कि बैंक असल में हवा में से पैसा कैसे बनाते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए। नियम के हिसाब से बैंक उसका 10% यानी 100 रुपये अपने पास रखेगा, और बाकी के 900 रुपये किसी और को लोन पर दे देगा। यहाँ तक तो सब सीधा साधा लगता है ना? लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। जिसने 1000 रुपये जमा किए थे, उसके खाते में अब भी 1000 रुपये दिख रहे हैं, और जिसने 900 रुपये का लोन लिया, उसके खाते में 900 रुपये आ गए। मतलब बाजार में जो असल कैश सिर्फ 1000 रुपये था, उससे अब 1900 रुपये की खरीदारी की जा सकती है। बैंक ने असल में कोई नया नोट नहीं छापा, उसने सिर्फ अपने कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करके अर्थव्यवस्था में 900 रुपये की नई पावर पैदा कर दी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। वो 900 रुपये का लोन जब कहीं खर्च होगा, तो वो किसी और के बैंक खाते में जमा हो जाएगा। फिर बैंक उसका भी 10% रखकर बाकी के 810 रुपये का लोन दे देगा, और ये प्रक्रिया चलती रहती है।
और इस तरह बैंक अपने शुरुआती 1,000 रुपए के कैश डिपॉजिट को लगभग 10,000 रुपए की वर्चुअल करेंसी में बदल सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी जेब में है वो करेंसी है, मनी नहीं। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। करेंसी यानी जो कागज का नोट है वो सिर्फ लेन देन का एक जरिया है। उसकी कीमत सरकार के एक आदेश पर टिकी है। वहीं मनी, जैसे कि सोना, अपने आप में एक कीमती चीज है। उसकी अपनी एक आंतरिक कीमत है जो किसी सरकार के कहने से कम या ज्यादा नहीं होती। जरा सोचिए, सरकार के एक फैसले से कोई भी नोट कागज का टुकड़ा बन सकता है क्योंकि वो करेंसी है, लेकिन सोने की कीमत हमेशा बनी रहेगी क्योंकि वो असली मनी है। इसीलिए किसी बड़े संकट के समय में असली चीज ही काम आती है। कोई डिजिटल गोल्ड का सर्टिफिकेट दिखाकर राशन नहीं खरीदा जा सकता। तो अब हम इस पूरी कहानी के अंत में आ गए हैं और ये साफ है कि हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत ही नाजुक चीज पर टिका है, और वो है सिर्फ और सिर्फ भरोसा। ये आंकड़ा ये वाकई चौंकाने वाला है। दुनिया में जितना भी पैसा मौजूद है उसका 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर हैं। असली कैश जिसे हम छू सकते हैं वो तो 10% से भी कम है। ये सब एक भ्रम है जिसे जानबूझकर इतना जटिल बनाया गया है। लोग सोचते हैं कि उनका पैसा बैंक में एकदम सुरक्षित है, लेकिन सच ये है कि अगर सिर्फ 20 से 30% लोग भी एक साथ अपना पैसा निकालने बैंक पहुंच जाएं, तो कोई भी बैंक उन्हें उनका पूरा पैसा नहीं लौटा पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पैसा है ही नहीं। ये पूरा सिस्टम सिर्फ इस भरोसे पे चलता है कि सब लोग एक साथ अपना पैसा मांगने नहीं आएंगे। तो आखिरी सवाल यही बचता है, अगर ये कागज, ये डिजिटल नंबर, ये पूरा सिस्टम सिर्फ भरोसे की बात है, तो ये भरोसा आखिर है किस पर? सरकार पर, बैंकों पर, या फिर सिर्फ इस उम्मीद पर कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।